हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में सोनम केक्स एंड मोर में। आज हम लोग बना रहे हैं अगेन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक। ये केक का ऑर्डर मेरे पास अचानक से आया था। मैं पूरा काम फिनिश करके आराम से मैंने सोचा थोड़ी देर लेट जाती हूँ। तो आराम करने के लिए मैं लेटी थी और लगभग 4:30-5 बजा था। 4:30 पौने 5 हो रहा था। तो मेरे पास एक फ़ोन आता है कि मैडम मुझे केक बनवाना है अपनी वाइफ के बर्थडे के लिए। उन्होंने ऐसा बोला, फिर बोलते हैं नहीं नहीं एनिवर्सरी के लिए मुझे केक बनवाना है। तो मैंने कहा कि आप इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा सर। मतलब मैं सोच रही थी कि कैसे भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि अब फिर उठो फिर वही सब। ये आधा किलो का केक था तो मैंने कहा फिर अब वो सब काम करो, फिर साफ़ करो, फिर गंदा करो किचन। तो उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर मैं लेट भी गई थी तो फिर मुझे इतना इच्छा नहीं हो रही थी करने की काम। लेकिन वो इतना फ़ोर्स करने लगे कि आपके यहाँ का केक ही मुझे पसंद आता है, मुझे कहीं और का केक अच्छा नहीं लगता, मैं हमेशा आपके यहाँ से केक लेता हूँ, प्लीज़ कर दीजिए ना, 8 बजे तक दे दीजिएगा, 9 बजे तक दे दीजिएगा। इतना रिक्वेस्ट उन्होंने किया। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ। तो बोले आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको सही लगे, पर आप केक मेरा बना दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो उनका मैंने ऑर्डर रिसीव किया, 5 बज चुका था। देन मैंने उसके बाद स्पॉन्ज बनाया तो फिर उस स्पॉन्ज बेक हो रहा था। उस बीच में मैंने क्रीम रेडी करी, उसके बाद मेरा स्पॉन्ज रेडी हो गया बनके। तो फिर उसको मैंने ठंडा करने के लिए रखा। तो फिर वो ठंडा हुआ, तब तक मैंने अपने बच्चे को खाना-पीना जो उसको खिलाना होता है रूटीन में, मैंने वो उसको खिलाया-पिलाया। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं केक रेडी कर देती हूँ। तो मैंने केक रेडी किया और ये देखिए मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक बना रही हूँ, जिसमें मैं वाइट चिप्स भी यूज़ करती हूँ। वाइट कलर की चिप भी यूज़ करती हूँ, उससे फिर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप वाइट चॉकलेट कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए ये क्रम कोटिंग हो चुका है। कस्टमर ने कोई डिज़ाइन नहीं की मतलब बताया था, उन्होंने बोला अपने हिसाब से बना दीजिएगा। तो मेरे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं था, तो फिर मैंने अपने हिसाब से ही नॉर्मल डिज़ाइन बनाया था। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को पसंद आएगा। केक बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था। क्रम कोटिंग करने के बाद मैं फाइनल कोटिंग कर रही हूँ और फाइनल कोटिंग करने के बाद मैं डिज़ाइन दूँगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या डिज़ाइन दूँ। क्या मैं सोच तो रही थी केक बनाते हुए कि मैं इस पे क्या डिज़ाइन बनाऊँ एनिवर्सरी के हिसाब से। तो मेरे पास ना मॉर्निंग में एक केक बनाया था मैंने, तो उसका क्या बोलते हैं स्पॉन्ज का क्रम्स रखा हुआ था, जो मैं आपको बताई थी ना, उसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ और फिर मैं उसका यूज़ करके टेक्सचर देने के लिए यूज़ करती हूँ। तो उस टाइप का मेरे पास रेड कलर का क्रम्स रखा हुआ था मॉर्निंग के केक का। तो वो रेड कलर का ही था, तो मैंने कहा इसी का यूज़ करके मैं कुछ रेड कलर में एनिवर्सरी का टच दे दूँगी। तो मैंने ना उसको ही रेडी कर लिया था। मतलब वो रेडी ही था, कुछ करना नहीं था, उसी को यूज़ ही करना था डायरेक्ट, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा में था। तो ऐसे मेरे पास अगर कुछ क्रम्स बच जाते ना, तो मैं ये सोच के रख देती हूँ कि हो सकता है मेरे पास और ऑर्डर आ जाए। तो सेम डे तो मैं यूज़ कर ही सकती हूँ ना, नेक्स्ट डे फिर मैं उसको थ्रो आउट कर देती हूँ। तो मैंने वो क्रम्स यूज़ किए थे। देन उसके बाद मैंने रेड कलर के जो रिबन्स होते हैं ना, शॉर्टन के रिबन्स, उन रिबन वो मेरे पास रिबन्स भी रखा हुआ था। तो मैंने शॉर्टन रिबन से ऐसे बो बनाया, ऐसे ही बहुत सारे 4-5 मैंने इस टाइप का केक बनाया हुआ है पहले से ही। तो बस मुझे वो रेड कलर के साथ में मुझे एनिवर्सरी टच देना था, इस वज़ह से मैंने रेड कलर की शॉर्टन का बो बनाए, मैंने 4-5 बो बनाए थे, उसका यूज़ किया था। तो देखिए मैंने जो क्रम्स आपको बताया था ना, मैंने वो क्रम्स का यूज़ किया, ऊपर से छलनी से उसको डाल के उसमें मैं छन्नी में उसको डाला और मैंने इस तरह से हाथ से उसको स्प्रेड कर दिया चारों तरफ केक के, है ना। तो ये रेड कलर तो आ ही गया था। तो ये जो स्टार नोज़ल है, इसके हेल्प से मैं इधर चारों तरफ से इसे डिज़ाइन दूँगी। तो क्रम्स यूज़ किया है, तो वो क्या होता है ना, क्रम्स की वज़ह से डिज़ाइन आ नहीं पाती, क्योंकि वो चिपक जाता है उसमें, तो वो उसमें नीचे केक पे नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने उसको स्पैचुला से हटाया है उसको, क्रम्स को। तो फिर देखिए हटाने के बाद मैंने इस तरह का डिज़ाइन दिया स्टार नोज़ल से, N1 नोज़ल है जो, और उसी से नीचे भी डिज़ाइन दे दिया, है ना। हाफ़ केजी का ये केक है। फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया था ना, रेड शॉर्टन से मैंने जो बो बनाए थे, तो देखिए मैंने इस तरह से 5 बोज़ बनाए थे, तो मैंने यहाँ पे चारों तरफ यूज़ कर दिए। तो देखिए थोड़ा बहुत तो चेंज आया ही है, अच्छा भी लग रहा है। अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ एनिवर्सरी से रिलेटेड कुछ है।
क्या होता है ना, एनिवर्सरी हो गया, मैरिज मैरिज शादी का केक हो गया, कोई भी शादी से रिलेटेड या लव से रिलेटेड कोई चीज़ आती है ना मन में, तो रेड कलर तुरंत सबसे पहले याद आ जाता है। तो मैंने वही रेड कलर का वो बना के लगाया। देखिए कितना ब्यूटीफुल केक बन के आया है। उसके बाद मेरे पास हार्ट शेप की ऐसे क्या बोलते हैं, कैंडल थी, मैंने वो यूज़ कर दी। रेड पिंक कलर का मेरे पास हैप्पी एनिवर्सरी का टैग टॉपर था, वो यूज़ कर दिया मैंने। और जितना जल्दी हो सकता मैंने ये 6:30 बजे तक ये केक बना के 6:30 पौने 7 बजे